सो जैसे अभी आप स्टार्टअप कर चुके हो, स्टार्ट कर रहे हो एंड लाइक फंडिंग भी ऑलमोस्ट आप कह रहे हो कि क्लोज हो चुकी है, राइट? सो ड्रॉप आउट कब कर रहे हो? I think in 2019 I must be in around 8th or 9th, I guess. तो बहुत अर्ली आ गए थे इस स्पेस में। तो Yeah. आपने मतलब आपकी पॉकेट मनी लगाई, किस तरह से वो मतलब वो Like- रहा? एंड जब आपने इन्वेस्ट करा क्या प्राइस रहा होगा बिटकॉइन का? It was trading around. लास्ट ईयर आपने स्टार्ट करा, इंट्रोडक्शन हुई आपकी। जो ब्लॉकचेन है, वेब3 है, क्रिप्टो स्पेस है, ये स्कैमर से बड़ा है। Yeah. तो अभी तक आप मतलब कितने हैकाथॉन जीत चुके हैं? एक सिंगल हैकाथॉन से सबसे बड़ा प्राइज मनी क्या रहा होगा? जब एआई पीक कर जाएगा तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी, Yeah. राइट? The people who are not productive as much as they are getting the salary, they will of course get paid off or laid off. सो वो एक राउंड क्लोज हो चुका है आपका फंडिंग का। We can say that it has been closed. Yeah. सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप सेकेंड ईयर में ही हो जस्ट एंड आपकी कंपनी को भी फंडिंग मिल चुकी है, राइट? सो हाउ यू सी जयपुर, आपकी वहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी भी है, Yeah. इकोसिस्टम कैसा है वहाँ पे, आपको कितनी हेल्प मिल रही है, राइट? एंड जो भी आप बता सके वहाँ पे कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है जयपुर में। Okay, so on ground, what I am seeing is like government of Rajasthan is pushing. वेलकम टू बिल्डर्स पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिल्डर की जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी सेकेंड ईयर में है एंड ऑलरेडी हैकाथॉन से 5 से 7 लाख रुपए कमा चुके हैं। उन्होंने बिटकॉइन को 2018 में ही डिस्कवर कर लिया था एंड बहुत अर्ली इन्वेस्ट कर दिया था। तो आज हम क्रिश से बातचीत करेंगे एंड जानेंगे उनकी जर्नी किस तरह रही है। वेलकम क्रिश। Hello, Sahil. तो क्रिश, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आपकी जर्नी की, राइट? आप सेकेंड ईयर में ही हैं, आप कैसे इस हैकाथॉन से इंट्रोड्यूस हुए, आप बेसिकली कहाँ से हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में हैं एंड किस तरह से आपकी जर्नी रही है अभी तक? Okay, so मेरा नाम क्रिश है. So I am based out of Bombay. So from there I chose to go to Manipal University Jaipur. So I started hackathons in my first year itself. So I initially started giving the AI ML वाला hackathon, ML के अराउंड थोड़ा वर्क अराउंड करने की कोशिश की. तो आप ब्लॉकचेन एंड एआई एंड मशीन लर्निंग दोनों के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट देखते हैं? Yeah. I see a great scope in machine learning as well, along with the blockchain. But if we are talking specifically about hackathons, so I started with machine learning का hackathon, ठीक है। and I slowly shifted to the blockchain. Coincidentally, my first blockchain win was associated with you guys only, Block. It was around $900. I think Element Hacks was the hackathon in which I won. There I got to explore the blockchain technology. What is it? Like इनके fundamentals क्या होते हैं blockchain के? Then I got super excited about these technologies. Like previously to this, I have traded Bitcoin in 2018, but I didn't exactly knew what was the underlying technology that is being used. But hackathons में आने के बाद, I got to explore the technologies that are being used, like the smart contracts, solidity languages, and etc. Yeah. तो जब आप बिटकॉइन आपने ये पहली बार डिस्कवर करा, ट्रेड करा, तो क्या उम्र रही होगी आपकी? I think in 2019 I must be in around 8th or 9th, I guess. It has Okay. to be 8th or 9th. Yeah. तो आप तो बहुत अर्ली आ गए थे इस स्पेस में। तो Yeah. आपने मतलब आपकी पॉकेट मनी लगाई, किस तरह से वो मतलब वो रहा? I like to term it as luck. Like I forced my dad to invest in the Bitcoin. Okay. I was seeing the videos coming up around that time, and I like to term it as luck कि मैंने luckily invest किया. But तो आपके मतलब जैसे जनरली क्या होता है इंडियन हाउस होल्ड्स में, तो लोग स्टॉक मार्केट में भी पैसा नहीं लगाने देते। तो आपके पेरेंट्स को आपने कन्विंस कैसे करा? लाइक रेजिस्टेंस रही या नहीं रही? there was resistance. I think I have to try to convince my dad for an year or so to just start investing into the Bitcoin. But I overcame that resistance and convinced my dad to invest. एंड जब आपने इन्वेस्ट करा क्या प्राइस रहा होगा बिटकॉइन का? It was trading around 4 to 5 lakhs in 2018 or 2019. एंड अभी इस टाइम पे आई थिंक 85 लाख रुपीस Yeah, के अराउंड। yeah, आज तो चलो yeah. क्रैश आया, बट Exactly. I sold most of the Bitcoin that I bought in 2018-19 around the peak of 2022. Last bull run. So I made 11x profit in that run. Yeah. ओके। सो जैसे अभी ब्लॉकचेन में आप इंट्रोड्यूस हुए, यू स्टार्ट वर्किंग इन ब्लॉकचेन, राइट? लास्ट ईयर आपने स्टार्ट करा, इंट्रोडक्शन हुई आपकी। एक कॉमन जो थीसिस रहता है कि जो ब्लॉकचेन है, वेब3 है, क्रिप्टो स्पेस है, ये स्कैमर से बड़ा है।
ये सारा स्कैम है, ये बबल क्रिएट किया गया है। तो जब आप एक करियर अपॉर्चुनिटी चूज़ कर रहे हो, बिकॉज मैं उस तरह से सोच रहा हूँ कि आप सेकेंड ईयर में हो, वाई नॉट वर्क इनटू समथिंग एल्स, राइट, जिसमें आपको ज़्यादा बिलीफ है, जहाँ पे रेगुलेशंस हैं। आप एक ऐसे इंडस्ट्री में कैसे काम करने को रेडी हो गए? लाइक आपके दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स थे, कोई आपको लगा कि यार ये क्यों कर रहा हूँ मैं? Okay, so when I started with blockchain, I looked at it as a very big bubble, just like dot-com bubble, and it is a very lucrative bubble. That's why main motive was money at that time. But slowly and steadily, I realized that the underlying blockchain technologies are very great and it can be transformative. So yeah, that is how I see blockchain space. And regarding the scammers, yeah, of course, scammers. Prefer to use web3 technologies because it's untraceable and etc. But yeah, there are good people and good can be make out of the blockchain technologies. Yeah. तो आपने हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू करा कब से? यू आर इनटू हैकाथॉन्स नाउ, I कितना टाइम think हो गया? I think it has to be 2023 November. It has to be like the first blockchain ka hackathon, Element Hacks. It was. Yeah. ओके। Yeah. तो अभी तक आप मतलब कितने हैकाथॉन्स जीत चुके हैं? Talking about just the blockchain hackathons, it has to be like 7 hackathons that I have won. Recently, I have been started focusing on my company that I have built it in blockchain space. ओके। But yeah, if you are talking in general about hackathons, it has to be around 18 to 20. Yeah, on the एंड above end. Yeah. कम्युलेटिवली आप एक रफ फिगर दे सकते हैं कितना अभी तक आप हैकाथॉन से प्राइज मनी में जीत चुके हैं? Okay, as I said, like blockchain is a very lucrative bubble. So yeah, I made a good amount, like 5 to 7 lakhs. It has to be the range of the amount that I made. Yeah. ओके। एंड इसमें से सबसे बड़ी विनिंग, मतलब एक सिंगल हैकाथॉन से सबसे बड़ा प्राइज मनी क्या रहा होगा? I think it has to be around like I guess $1,000. It has to be like the $1,000. Yeah. ओके। सो यू आर ऑल्सो वर्किंग इन टू AI एंड ML फील्ड, राइट? एक बहुत मार्केट में कंसेंसस है कि जब AI पीक कर जाएगा तो जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी, राइट? जैसे कि अभी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोग कहते हैं कि यार एडिटिंग के लिए आपको एडिटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? एंड वहाँ पे सॉफ्टवेयर एडिटिंग के आएंगे एंड इट विल रिमूव दैट जॉब, राइट? जब आप एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं, राइट, आप इसे किस तरह से देखते हैं स्टडिंग इन ए प्रीमियम इंस्टीट्यूट लाइक मणिपाल इन जयपुर, कि आपका लाइक किस तरह का सेंटीमेंट है आपका, आपके बैचमेट्स का, कि क्या एक्चुअल में ये ग्राउंड पे बात हो रही है या फिर ये सोशल मीडिया का एक बबल है कि ऐसी बातें चल रही हैं? कि आप एक्चुअल में, आप लोगों को भी ये थोड़ा सा डाउट है, आपके जो क्लासमेट्स हैं साथ, उनका क्या व्यू पॉइंट है इसको लेके? Okay, so regarding AI and ML, I see it as a very great opportunity for people like me who are in colleges and young people in general who are working around tech. But yeah, taking jobs is something like I view it as like the people who are not productive as much as they are getting the salary, they will of course get paid off or laid off. But yeah, the people who are working great and working around the technologies in a great way will do good. Yeah. गॉट इट। सो आपने बीच में बात करी अपनी कंपनी के रिगार्डिंग कि आप कंपनी भी बना रहे हैं, राइट? उसके बारे में आप थोड़ा बताओगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर कंपनी डूइंग एंड किस स्टेज पे है इस टाइम पे? Okay, so the company is called Nexusphere. Initially, we started working around DAOs. So initially, the idea that we had, our first product was like a social DAO. Social DAO similar to Twitter, where instead of tweets we see proposals, and it was a platform like that where it was at that time only on Ethereum. But soon after we pivoted to other DAOs as well, like Financial DAO. We call it Financial DAO. So it is regarding the micro investment which people can make. There is a pool and typical financial DAO. But yeah, then soon after we came to the cohort of Tsunami. We were in top 15 MVPs around the world. From India, it was only 3. One from IIT Bombay, one from IIT Delhi, and one was us. So yeah, we got incubated from them. The period was around, I guess, 6 months. We got incubated. We had to do the stuff they told us to do, and in that process, we made deals with companies, the upcoming blockchain companies like Plurality and etc. We got to work around companies like that.
then we got to an agreement, and currently are under the phase of making term sheets, and Okay. you know the amount will be credited soon. Yeah, I hope so. ओके, Yeah. सो वो एक राउंड क्लोज हो चुका है आपका फंडिंग का, we, मतलब we we can say that it has been closed. Yeah. ओके. सो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप सेकेंड ईयर में ही हो जस्ट, एंड आपकी कंपनी को भी फंडिंग मिल चुकी है, राइट. नाउ लाइक यू नो लुकिंग एट योर स्टोरी, लाइक द पर्सन हु मे बी लाइक यू नो स्टार्टिंग द डे वन इन मणिपाल, राइट, वो अभी एडमिशन लेने जा रहा है बीटेक सीएससी में, या फिर किसी और भी यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वो डे वन से लेके जो उसका 4 साल की जर्नी है, अभी आप सेकेंड ईयर आइट के हो, तो आपका पहले साल का आपका क्या रोड मैप है कि आप पहले 1 साल में क्या किस चीज़ पे आपको काम करना चाहिए? Okay, so how I see it is like first year is just for exploration. Explore as many technologies as you can. Try to find the technology that you are most comfortable with, and you can see yourself after 5 years working with it. It is not irritating, and you can work for 24 hours as well for a project or something like that. So yeah, it's first year I see it as just the exploration. Just select a technology that you will be working around in future, and someone in Manipal or any other private college, because for me individually, I had opportunity to go into the government colleges as well, like NITs and triple ITs, but I opted not to go in these colleges because Okay. the most crucial thing was my time. So in these private colleges, what they offer is time. I see it like that, because I am preparing for JEE since I was in Kota for 3 years. I took a drop, and Okay. after that I didn't see a worth it of not going into IITs and going in sacrificing and going into NITs and triple ITs. But yeah, if you're going to the private college, all you have is time. Yeah. And like when you're saying you were like you know able to crack the IITs and NITs, just wanted to understand कौन सी IITs में आपका मतलब हो गया था जो इनको आपने छोड़ा? Okay, so first time I gave JEE Advance in, I guess, maybe around 2022. It was 2022, but I got bad luck and just missed the cutoff by 1 marks. Okay. It was a very good rank at that time, but I got 4 marks out, and the cutoff was 5 marks. So Okay. so yeah, I missed at JEE 2022, but in JEE 2023 I was able to get a rank of around 9,000. Okay. So I was getting lower IITs. Okay. It was The new ones जो yeah, the new ones like Jammu and all, but ठीक है. yeah, it didn't make sense for me for preparing for 5 years and then going to the lower IITs, and yeah. सो जैसे अभी आप स्टार्टअप कर चुके हो, स्टार्ट कर रहे हो, एंड लाइक फंडिंग भी ऑलमोस्ट आप कह रहे हो कि क्लोज हो चुकी है, राइट? सो ड्रॉप आउट कब कर रहे हो? I see education as very important pillar in a life, because blockchain रहेगी नहीं रहेगी, that I don't know, but because I see it as a bubble. Also same about AI, but yeah, education is something that will support you for your lifetime, and even if this technology doesn't exist, your education will, you will have your degree and you will have everything, but yeah, I try to stick with the education and complete it. Yeah, as much आई as I रियली can. अप्रिशिएट कि बहुत सारे लोग जैसे यू नो 2000 स्टार्टिंग की बात करूँ तो लोगों के पास गिटार होता था कि गिटार सीख के इम्प्रेस करना है, राइट? अब लोगों ने वही चीज़ को पकड़ लिया कि स्टार्टअप करना है, ड्रॉप आउट करना है. ड्रॉप आउट फैशन बन गया. जिन लोगों के पास कुछ है भी नहीं है, मतलब समझते भी नहीं है, वो भी आप ड्रॉप आउट करना चाहते हैं. एंड ऑन द कॉन्ट्री आप ये कह रहे हो कि मैं एजुकेशन कंप्लीट करूँगा, दैट इज़ लाइक प्रेज वर्थ थिंग. आपने कहा कि ब्लॉकचेन इज़ ए बबल, राइट? कैन यू शेड लाइट कि आप क्यों मानते हैं कि ब्लॉकचेन बबल है या फिर स्कैम है? इवन तो यू आर स्टिल लाइक यू आर ऑल्सो वर्किंग इन टू दैट डोमेन, राइट? यू हैव रेजिंग फंड फॉर अ कंपनी दैट इज़ इन टू द ब्लॉकचेन स्पेस, राइट? तो वाई यू फील लाइक कि ब्लॉकचेन एक बबल है? Okay, so blockchain जब start हुआ था, it was mainly focused on the core technologies, like the decentralizedness of the contracts, the smart contracts, and things like that, consensus. But slowly and steadily, it became a bubble, I would say, like the crypto tokens and the projects associated like that. I think it as a bubble because it is a very suspective market. There are no patterns that follow the ups and downs. There can be very easily pumps and dumps in many tokens. So yeah, all I see is like it as a bubble, like just like .com bubble, where the underlying technologies was being ignored, and the market maniacs, I would say, took leverage and invested amounts and took out hefty profits. But yeah, at the end of the day, it crashed.
but हाँ, similar to blockchain, yeah. सो मैं इसको, जो मैं आपसे समझा, आपने जवाब से कहा, मैं इसको रीफ्रेस करूँगा। ब्लॉकचेन को बबल नहीं कह रहे, आप कह रहे हो कि जो जैसे अभी मीम कॉइन्स जैसे ट्रम्प ने करा, Yeah, राइट? yeah. अगर आप देखोगे जो ट्रम्प कॉइन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ट्रम्प कॉइन का ऐसा भी नहीं है कि वो टोकन खरीद के ट्रम्प के आप फेवरेट बन जाओगे, आपको इवेंट्स में जाना मिल जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप खरीद रहे हो जस्ट फॉर द सेक कि वो बढ़ेगा, राइट? मीम कॉइन्स में यही है, अंडरलाइंग एसेट तो कुछ है ही नहीं। यही स्पेकुलेशन है कि बढ़ेगा तो खरीद लो, उससे पहले बेच दो कि कोई और बेच दे आपका, राइट? तो वो मैं एग्री करता हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अभी ये काफ़ी मतलब ख़राब हो गया है एंड स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट? जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि हर लोग आके सिर्फ सट्टा लगा रहे हैं, राइट? तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव है, बट एट द सेम टाइम मैं ये कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन चल रही है जिस तरह से, उस तरह से जो अडॉप्शन अब आप गवर्नमेंट एजेंसीज में भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब कंप्लीट इंडस्ट्री को आई डोंट फील कि हमें बबल टर्म करना चाहिए। जो स्पेकुलेटिव पार्ट है, जो ट्रेडिंग पार्ट है, एंड दैट इज़ ऑल्सो लाइक सी, जब .com बबल आया एंड ऑल सब हुआ तो इंटरनेट, अब आप बात करो कि यार इंटरनेट क्या एक प्रोडक्ट है, नहीं, वो एक अंडरलाइन फीचर है। अब आपको ये नहीं कह सकता हम इंटरनेट बनाते हैं और इंटरनेट बेचते हैं। सिमिलर टू द AI थिंग, अभी आप ये कह रहे हो कि हम बेच रहे हैं AI, आगे चल के एक टाइम होगा जहाँ पे आप AI बेचोगे नहीं, इट विल बी द अंडरलाइन फीचर, राइट? कोई भी आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, राइट? तो उस पे आपका लाइक व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट फ्रंट, बिकॉज यू आर ऑल्सो वर्किंग इनटू AI स्पेस। तो AI में भी अब ये आ गया कि बिकॉज क्रिप्टो की जर्नी जो रही है वो अब मैच्योरिटी की तरफ चल रही है, जबकि AI तो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो व्हाट इज़ योर व्यू पॉइंट ऑन दैट एस्पेक्ट कि क्या है वो मैच्योर हो रही है फीचर वाइज एंड ऑल दैट? Okay, so as for a tech geeks like you and me, we know what blockchain is, but as a average person who is just seeing like Bitcoin and these popular names, for them those are just tokens. Blockchain is equal to tokens for them. And if we are talking about a very scalable technologies, we have to reach to the people at the base who we are making these technologies for. That is an average person in the world. So the person might view this as crypto tokens only, from my perspective, but us tech geeks, we know what the actual technology is and how transformative it is. So yeah, similar goes to AI. Yeah. एंड लेट्स टॉक अबाउट कि हैकाथॉन्स का क्या रोल रहा है अभी तक की आपकी जर्नी का, राइट? हाउ दे हैव शेप्ड यू एज ए पर्सन। आप कंपनी चला रहे हो, राइट? आपको किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, राइट? वो क्या रोल अभी हैकाथॉन्स को आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हो आपके अभी तक के करियर और लाइफ में? Okay, so hackathons has played as a very fundamental role in my entire journey, because hackathons is somewhere where we get to explore new technologies in a very short frame of time. So बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सीखने मिलता है, एंड अगर आपको अच्छी लगी आप ऑफकोर्स हैकाथॉन्स के बाद भी उसको एक्सप्लोर करो एंड यू गेट टू नो मोर अबाउट इट. And of course you get to know the future where you will be working with. And hackathons for now, I still try to go into the hackathons like blockchain and ML ka hackathon mainly. And yeah, I learn new stuff. Learn about new protocols. I get to the most important thing is like time management and people management. I'm not working alone. I am working with a team in my company too. I have 12 people, out of which I guess four of above 30, or they are in the range of 40 years, and they are getting highly paid in their respective countries like US and Japan. But yeah, this is something that I learned from hackathon: managing people and managing time, managing priorities. These are something that you will learn in hackathons. आपने भी मेंशन करा कि आपके पास 12 लोगों की टीम है, राइट? एंड सम आर वेरी सीनियर फोक्स, राइट? आई ऑल्सो रन माई कंपनी। तो जो आपसे सीनियर बंदा है, राइट, उसकी ईगो को उसको ज़्यादा टच ना करते हुए, हर्ट ना करते हुए, किस तरह से आप मेक श्योर करते हो कि वो जो आपकी कंपनी है वो सही चले, आप उसको टास्क भी डेलीगेट कर पाओ, उसकी एफिशिएंसी भी निकाल सको एट द सेम टाइम? बिकॉज जो बंदा आपसे उम्र में बड़ा है उसका एक बात करने का आपको एक लहजा अलग रखना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ योर फ्रेमवर्क ऑफ डीलिंग विद सीनियर फोक्स आपकी कंपनी में? Okay, so when you are dealing with the senior folks, first of all, when you are hiring them, you should be very clear with your vision. You should be very transparent about your company. You should be very transparent about your traction. आप अभी क्या हो, आप अपने आप को 5 साल बाद कैसे देखते हो, आपको ये सब उसके सामने रखना पड़ेगा, because at that time they are on a upper hand. So you are basically begging them to come into the company which are valued at 0 right now.
and they are getting paid obviously more than 100k and 200k salary in their respective countries. So once you have made your vision clear, then after when you're working with them, you need to prioritize what they are saying, because obviously they have more experience than our age. So they are those people, so you have to listen to them. First of all, you have to have healthy discussions. You should be transparent. Like how you feel like as an entrepreneur, because they are tech geeks and they are been working around the tech, but as an entrepreneur and as the geographical location also, like I faced a very much resistance in working in India, and trying to gain traction, because when we are getting incubation, the major the difficulty we were facing was to gain traction. So very strategically, I started hiring people from IITs. I tried to reach out to the blockchain groups of their colleges, and slowly and steadily we built a very good traction from India as well. And then and when I had a bigger marketing team, we reached out to a second largest user base, which is US and similar countries like that who are into the blockchain. So yeah, this is I guess मोटा मोटी उतना ही है कि आप जब सीनियर फोक से डील करते हो तो आपको कैसा रहना चाहिए. सो लाइक देर इज़ ए ग्रोइंग डिबेट अराउंड वर्क लाइफ बैलेंस, राइट. कोई कहता है 90 घंटे काम करो, कोई कहता है 70 घंटे काम करो, कोई कहता है कि सिर्फ आप 40 घंटे काम करो, क्वालिटी ऑफ वर्क आप बढ़ा दो, राइट. अभी कल रात को ही इलॉन मस्क ने भी ट्वीट डाला कि सुपर पावर है अगर आप वीकेंड्स पे काम कर रहे हो, राइट. आप वीकेंड्स ऑफ नहीं ले रहे, 120 घंटे काम करो, राइट. ऑन ए पर्सनल फ्रंट, राइट, व्हाट इज़ योर मंत्रा, लाइक हाउ यू सी दिस डिबेट, राइट, एंड लाइक व्हाट इज़ योर ओन लाइक मॉडल कि आप कितने घंटे काम करते हैं और सारी चीज़ें. ओके, सो इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, आप तो 26 घंटे काम करो, ठीक है. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, आप अपनी कंपनी चला रहे हो, आप 26 घंटे काम करो. बट इफ़ यू आर सीइंग इट एज अ एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव, इफ समवन यू आर वर्किंग फॉर, देन आई गेस उतना ही काम करो जिसमें काम हो जाए. I know, I focus more on productive rather than how much time you are giving. If you are able to produce the results in 2 hours, if you have been given 8 hours, then 2 hours is fine for me. So similar goes to the folks which I hired, those experienced folks which I hired, similar goes to them. They promised us initially 40 hours a week. Initially we thought कि ये बहुत कम टाइम होगा, but what we get to know is like वो लोग 3 घंटे में हमने जितना 3 महीने से बनाया वो पूरा रेप्लिकेट करके दिखा दिया, इनफैक्ट बेटर बना दिया उनको. So it's all about productivity and efficiency, about how much you are getting done. Yeah. So you're currently in मणिपाल, राइट, जयपुर में है, राइट. या जयपुर में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स निकल रहे हैं, राइट. अगर हम बात देखें, कार देखो वहाँ से निकल के आया अभी मिनिमलिस्ट, जिसको HUL ने 3000 करोड़ में बाय आउट करा. तो जयपुर जो है काफ़ी ज़्यादा इमर्जिंग हब है आफ्टर लाइक जो Tier 1 सिटीज़ हैं. अगर उसके बाद देखा जाए तो जयपुर का काफ़ी नाम हो गया, काफ़ी और स्टार्टअप्स निकल रहे हैं. सो हाउ यू सी जयपुर, आपको कि वहीं पे आपकी यूनिवर्सिटी भी है, या इकोसिस्टम कैसा है वहाँ पे, आपको कितनी हेल्प मिल रही है, राइट. जो भी आप बता सके वहाँ पे कि एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है जयपुर में. Okay, so on ground, what I am seeing is like government of Rajasthan is pushing, entrepreneurs like us, pushing them, and जो small scale industry वाले जो companies हैं उनको भी push करने की कोशिश कर रही है. कार देखो is a great example which came out of Jaipur, and I think the founder itself sits in the Jaipur office only, and yeah, government of Rajasthan is doing a great job at it. As a student perspective, I am seeing incubation centers around Jaipur, and yeah, for me, very great support was from my college, Manipal Jaipur, because they gave us relaxation in terms of exams and attendance. But so that was overall, yeah. सो एक काफ़ी ग्रोइंग ट्रेंड है, जैसे आपने अपने कॉलेज का बताया कि रिलैक्सेशन मिल रही है. बिट्स पिलानी के भी बारे में यही कहा जाता है कि वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन है. एक तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट मैं जानता हूँ कि जहाँ पे आपको फिक्स पैटर्न है कि आपको इतने बजे ज्वाइन करना है, अटेंडेंस आपको मार्क करनी है. अगर आप 75% से अटेंडेंस नीचे जाइए तो आपको पेरेंट्स को बुलाया जाता है, आपको रस्टिकेट किया जाता है, राइट. सो उस तरह का एक स्ट्रिक्टनेस का माहौल बनाया जा रहा है उस तरफ, राइट. आपको क्या लगता है कि लाइक क्या मॉडल रहना चाहिए, बिकॉज US जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पे हम जो देखते हैं, ऑब्वियसली मैं गया तो नहीं, कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसको लेके फ्लेक्सिबिलिटी है. वहाँ पे आप 1 साल अगर आप नहीं करना चाहते पढ़ाई तो आप स्टॉप कर सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं अपनी, और 1 साल बाद अगर आपको लगता है कि हाँ अभी मुझे करना है स्टार्ट रीस्टार्ट, तो आप कर सकते हैं.
तो आपका क्या व्यू पॉइंट है इस स्ट्रक्चर को लेके जो इंडिया में चल रहा है इस टाइम पे? Okay, so I don't think it's a very fair comparison if you are making it with developed countries like US. So US is a developed country, and India is a developing country. So we can't compensate on like students not learning their education and doing it properly, and instead focusing on buzzwords like startup. We can't compensate and try to make a culture like that. But if you are seeing with a college का perspective, it is very important to set a very baseline कि इतना आपको करना ही पड़ेगा, because majority people are not going to start startups and they will be utilizing their time for for non-productive things. But yeah, it is a very tricky situation when it get trickier on the part of us, for people like us, where we have to manage our college, we have to manage our companies, and we have to manage everything. But yeah, I see it like, if you are not able to manage, then you are not a great entrepreneur. Yeah, you should be able to manage all these things together. Yeah. तो अब हम पॉडकास्ट के एंड में आ चुके हैं. Yeah. आई विल बी आस्किंग यू कि आपने 20 हैकाथॉन्स जीती हैं, राइट? व्हाट आर द टॉप 3 टिप्स जो आप टीम्स जो हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करती हैं उनको देना चाहोगे, बेस्ड ऑन योर पास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस की कैसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने चांसेस जीतने के? Okay, so how I see it is like, devote your, I think, 1/3 time to explore the problem statements. Okay, if you are unknown with the technologies that are being used, that are being told to use, so explore them. Invest your 1/3 time there. Then invest next 1/3 time in the execution. You will of course face some errors and bugs while making the products and the MVPs that you are making for the hackathon. Then you should keep last 1/3 part for polishing the stuff up, making it look great. Because if talking specifically about blockchain, it's about how good your UI looks. Even if, because the judges are not not specifically aware about the technologies that you are being used, but they can see is UI. So you should invest your last 1/3 part to finishing up the UI and making it look great. And yeah, presenting yourself is very important part of the hackathon. Like how you present yourself. Like if you are able to sell shit for a price of gold, then you have mastered the skill of hackathons. Yeah. Got it. So thank you so much, Krish. I really hope कि जो भी हमें देख रहा है, राइट, इस पॉडकास्ट को, जो भी रील्स में या फिर लॉन्ग वीडियो में देखेगा, वो इंस्पायर्ड होगा आपकी जर्नी से, राइट? कि आप एक सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हो के आपने अपना स्टार्टअप रन करने की स्टार्ट कर रहे हो, फंड्स रेज कर चुके हो, 20 हैकाथॉन्स जीत चुके हो, राइट? सारा कुछ मैनेज कर रहे हो, अपने 12 लोगों की टीम भी बना ली. तो आई रियली होप कि बाकी लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो आपसे इंस्पिरेशन लेंगे एंड आगे चलते हुए काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ें जो बिल्ड करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आना चाहते हैं मार्केट में, प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हैं और फुल फ्लेज्ड कंपनीज बनाना चाहते हैं, वो इसको देख के ज़रूर स्टार्ट करें. थैंक यू सो मच. Welcome, Sai. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल? It was great with Block right here. I got a new experience to have podcast, and yeah, it was a great environment. Yeah, thank you for inviting me. थैंक यू. सो गाइस, ये था हमारा पॉडकास्ट क्रिश के साथ, राइट? अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज आप देखते रहें तो आप ब्लॉग से ब्लॉग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू गाइस.